नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने को लेकर तैयारी में है सरकार। संसद भवन में भी सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद सदस्यों से मास्क पहनने और जन जागरूकता फैलाने को कहा। प्रधानमंत्री की मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने की अपील। कहा, मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाना देश सेवा करने के बराबर। राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मिलेट्स स्पेशल भोज में हुए शामिल। पीटी उषा और वाईएसआर कांग्रेस के वी विजयसाई रेड्डी राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में हुए शामिल। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपाध्यक्ष के पैनल में मिला मौका। संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया संबोधित। कहा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन प्रबंधन के लिए निष्ठा से करें काम। वंदे भारत नृत्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, संस्कृति और सभ्यता को संजोने का जरिया है ऐसे कार्यक्रम। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से जुड़ी भारतीय संस्कृति। तो अब खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना से निपटने की फिलहाल तैयारियां कर ली गई हैं। संसद भवन में भी कोरोना के नियमों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना को लेकर सावधानी और सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को मानने का सुझाव दिया। संसद सदस्यों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही इस क्षेत्र में जन जागरूकता के लिए प्रयास करने को कहा। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर संसद भवन में सतर्कता बरती जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद सदस्यों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कोविड प्रोटोकॉल मानने की सलाह दी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी से मास्क पहनने को कहा। ऑनरेबल मेंबर्स, आई अर्ज ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कोविड-19 मामलों को लेकर संसद भवन में सतर्कता बरतने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सतर्कता और सावधानी बरतने से ही इससे बचा जा सकता है। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सांसदों से इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा। संसद भवन परिसर में कृषि मंत्रालय की ओर से सभी सांसदों के लिए मिलेट्स स्पेशल भोज का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बता दें कि भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके तहत दुनिया भर में मोटे अनाजों की खेती और इसके सेवन पर ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य आम लोगों में मोटे अनाजों के सेवन और इसकी खेती को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज और खेलों की अहमियत पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सांसदों से इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा।
इसी उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में कृषि मंत्रालय की ओर से एक विशेष लंच का आयोजन किया गया। आयोजन में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संसद भवन में मोटे अनाज के इस विशेष भोज में शामिल होने वालों में राज्यसभा के उपसभापति, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने शामिल होकर ज्वार, बाजरा, रागी जैसे पोषक अनाज से तैयार व्यंजनों का स्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने उनकी सरकार के अनुरोध पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्योंकि मोटे अनाज को भोजन का एक लोकप्रिय विकल्प बनाने का आह्वान किया गया था। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की श्रेणी में आने वाले 85% से अधिक भारतीय किसान बड़ी संख्या में बाजरा उगाते हैं। ऐसे में इन अनाजों की खपत में वृद्धि से इन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी। संसद भवन में आयोजित किए गए मिलेट फूड फेस्टिवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा कि सरकार 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद भवन में एक शानदार दोपहर के भोजन में शामिल हुआ, जहां मिलेट से तैयार भोजन परोसे गए थे। इसमें दलगत भावना से हटकर हुई भागीदारी को देखकर अच्छा लगा। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट के जरिए मोटे अनाज के लंच को स्वास्थ्य और किसानों के लिहाज से फायदेमंद बताते हुए भोज में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि पौष्टिकता से भरपूर मिलेट्स स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने के मंत्रालय के प्रयास प्रशंसनीय हैं। बता दें कि मिलेट फूड फेस्टिवल के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए लंच के दौरान जो व्यंजन बनाए गए उनमें बाजरा से बनी खिचड़ी, रागी डोसा, रागी रोटी, ज्वार की रोटी, हल्दी की सब्जी, बाजरा चूरमा समेत कई व्यंजन शामिल रहे। भोज में शामिल हुए सभी माननीय अतिथियों ने व्यंजनों का स्वाद लिया, साथ ही मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की विविधता इसकी ताकत है और हमारी यही शक्ति हमारे संविधान में निहित है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों को वनों की सुरक्षा के साथ ही देश में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए भी काम करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित परिबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत की विविधता इसकी ताकत है और हमारी यही शक्ति हमारे संविधान में निहित है। आप जब इस लोकतांत्रिक देश के अंदर भारतीय वन सेवा अधिकारी के रूप में अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भारत की विविधताएं, वहाँ की प्राचीनतम संस्कृति और किस तरीके से भारत के अंदर जैव विविधता से लेकर पशु की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, पेड़ की पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए आध्यात्मिक रूप से भी और हमारी संस्कृति के अंदर भी वन संरक्षण करना हमारी नैतिकता हमेशा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें वनों की सुरक्षा के साथ ही देश में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कानूनों को लागू करते समय अधिकारियों को उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए जिनका जीवन और आजीविका वनों पर निर्भर है। एक अच्छा अधिकारी वह है कि वह जिस ड्यूटीज के लिए है, जो उसके करते हुए दायित्व उनको भी निभाता रहे और सामान्य व्यक्ति जो जंगल में रहता है, जो वर्षों से
उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है, उसकी लाइफ स्टाइल को परिवर्तन करते हुए उसके बेहतर जीवन प्रबंध को कैसे कर सकते हैं कि वो जंगल में रहकर अपनी आमदनी को बढ़ा सके और जंगल को संरक्षण रख कर सके। अगर उसके मस्तिष्क में आ जाएगा कि जंगल मेरी आजीविका का साधन है, मुझे जंगल को बचाना है, तो आपको बिना कानून के प्रयास करे हुए जंगल भी बचेगा, जंगल लगाने का काम भी होगा और उसके साथ साथ उसके आजीविका को देकर आप उसको आर्थिक स्वावलंबन करने का भी काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन प्रबंधन के बारे में होने वाले विधायी वाद विवाद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले, जिससे कि उन्हें नीतियों को समझने और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिले। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय की प्रशिक्षण संस्था प्राइड की ओर से किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से कई संसद सदस्यों ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसके साथ ही संसद भवन में सभापति कक्ष में मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान विधायी कामकाज के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 16 दिसंबर 2022 को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद भवन में उनके कक्ष में संसद सदस्यों ने मुलाकात कर विधायी कामकाज पर चर्चा की। 17 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। 18 दिसंबर को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा कि आइए हम उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें जिन्होंने विदेशी शासन से राज्य की मुक्ति के लिए संघर्ष किया। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल PS राम मोहन राव ने संसद भवन में माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इसके साथ ही कई संसद सदस्यों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से संसद भवन स्थित उनके कक्ष में बातचीत की और विचार विमर्श किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व लोकसभा सांसद शुभेंदु अधिकारी ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित उनके कक्ष में संसद के माननीय सदस्यों के साथ बातचीत की और विचार विमर्श किया। 21 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित उनके कक्ष में संसद के माननीय सदस्यों के साथ बातचीत की और विधायी कामकाज पर विचार विमर्श किया। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों में जुनून और आत्मविश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सुविधाएं उन्हें स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि वो बूंदी के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, कृषि, पशुपालन, परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में जनता की भावनाओं के अनुरूप ऐसी कार्ययोजनाओं पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में बूंदी के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी खेल संकुल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मेरा पहला सपना था बूंदी के खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले। उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया गया है। दूसरा सपना बूंदी के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल लेकर आएं। इसे पूरा करना अब यहाँ की युवाओं की जिम्मेदारी है। दूर दराज के गांव में रहने वाले वो नौजवान खिलाड़ी जो देश के अंदर अलग अलग खेलों के अंदर अपनी प्रतिभाओं को, चाहे एशियन गेम हो या ओलंपिक हो,
विश्व स्तरीय कोई भी गेम हो, उस गेम के अंदर जब बूंदी और बूंदी के अंदर रहने वाले गांव का खिलाड़ी जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आएगा और बूंदी का नाम पूरे विश्व के अंदर करेगा, वो सपना मैं देख रहा हूं। ये खेल संकुल जिसका प्रारंभिक चरण है, ये पहला चरण है, और अगले चरण जब द्वितीय चरण होगा तो कोटा का खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बूंदी के स्टेडियम की ओर देखेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वरिष्ठ जनों के लिए इंटरलॉकिंग वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में योजना है कि सैर के बाद अखबार और पुस्तकें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का भी इंतजाम हो। यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, जो शायद 70 साल से बूंदी के लोग इंतजार कर रहे हैं, पहली बार स्विमिंग पूल बनेगा, ताकि तैराकी के अंदर हमारा नौजवान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। और उसके साथ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा, और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र हो गई है, वह स्वस्थ रहें, इसके लिए 1.5 किलोमीटर का एक ट्रैक भी बनेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर उनके संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में बीएसएफ जवानों का शौर्य प्रदर्शन हुआ। कोटा के उमेश सिंह स्टेडियम में बीएसएफ जवानों के शौर्य प्रदर्शन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरी रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिला टीम ने नारी शक्ति के अदम्य साहस और क्षमताओं से परिचय करवाया। देश की सेवा में समर्पित जवानों का साहस, शौर्य और पराक्रम वंदनीय है। उन्होंने कहा कि जवानों का यह शौर्य कार्यक्रम युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा के उमेश सिंह स्टेडियम में बीएसएफ जवानों का शौर्य प्रदर्शन हुआ। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए शो का सबसे बड़ा आकर्षण सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरी रहीं। सीमा भवानी के नाम से विश्वविख्यात इन महिला प्रहरियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक के बाद एक ऐसे हैरतअंगेज स्टंट दिखाए कि लोग हैरान रह गए। हमारी मुख्य अतिथि महोदय को भारत माता की जय घोष के साथ उन्हें सम्मान देंगी। जरा आप भी सम्मान में इसी तरीके से तालियां बजाइएगा इनके लिए। और ऐसे हौसले लेकर आ रही है। एक और जहां बीएसएफ के जवान अपने स्टंट से दर्शकों को रोमांचित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल के डॉग स्क्वाड ने भी दर्शकों का भरपूर ध्यान खींचा। छलांग और 18 फीट भी पूरी सफलता के साथ इसने पूरा किया। शो के दौरान सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने भी अपनी एंथम के साथ हिंदी फिल्मों के देशभक्ति धुनों को बेहद ही प्रभावशाली तरीके से पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के खेल संकुल में सीमा सुरक्षा बल के जवानों, खासकर सीमा भवानी टीम के शौर्य प्रदर्शन ने प्रभावित किया है। अटल इरादों के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले इन वीरों का ये प्रदर्शन युवाओं को प्रेरित करेगा। मेरे नौजवान साथी जब आज इस साहसिक कार्य को देखेंगे तो उनमें भी नई प्रेरणा आएगी, नई जागृति आएगी, ताकि हम इस भारत की माटी के लिए, देश के सर्वोच्च सुरक्षा के लिए, देश की सर्वोच्च सेवा के लिए हमेशा इसी तरीके से कटिबद्ध होकर सेवा करते रहें और भारत मां का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल की सीमा भवानी टीम ने भारत की नारी शक्ति के अदम्य साहस और असीमित क्षमताओं से एक नया परिचय करवाया। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं पर, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे अन्य सीमा हो,
उन सीमाओं पर जहां हिमालय की पहाड़ियां हो, तपती धरती, रेगिस्तान हो, चाहे वह जंगल हो, वहां पर हमारे सैनिक इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति पर खड़े रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी खेल संकुल में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। बूंदी के लोगों को भी सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों का शौर्य प्रदर्शन देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ही बूंदी में ये भव्य आयोजन किया गया। बीएसएफ के शौर्य प्रदर्शन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की वीरता, शौर्य और समर्पण की सराहना की। साथ ही कहा कि अटल इरादों के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले इन वीरों का यह प्रदर्शन युवाओं को देश के प्रति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। राजस्थान के बूंदी खेल स्टेडियम में सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों ने अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीएसएफ के जवानों ने हैरत अंगेज कर देने वाले स्टंट दिखाए। साथ ही लोगों ने डॉग स्क्वाड के करतब और मारक हथियारों का प्रदर्शन भी देखा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ के जाबाज योद्धाओं की तारीफ की। जो सीमा सुरक्षा बल है वह न तपती धूप को देखता, न ठंड को देखता, न तूफानी हवाओं को देखता, न गर्म हवाओं को देखता। चाहे हिमालय हो, जमीन हो, जंगल हो, वहां सब पर अपने घर को छोड़कर, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, सब उनकी उस सीमा पर मनती है हमारी रक्षा के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला युद्ध को याद करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों का योगदान अतुलनीय है। ये नौजवान जब लोंगेवाला उस चोटी पर जहां पर 50 डिग्री तापमान रहता है, वहां पर उन जांबाज सैनिकों ने 1971 के अंदर पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आज हिंदुस्तान की जितनी सीमा है, उन सीमाओं पर हमारी रक्षा करने का काम ये जांबाज सैनिक करते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय की ओर से वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डांस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नृत्य एक ऐसी विधा है जो जीवन के कई उत्सव और खुशी का हिस्सा है। इसके साथ ही संस्कृति और सभ्यता को संजोने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश की विरासत और संस्कृति की रक्षा करना, साथ ही इसे और अधिक मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित वंदे भारत नृत्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले को लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को दर्शाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की ये अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम की बात कही गई है। हमने पूरी वसुधा को अपना परिवार माना है। हर पीड़ित और जरूरतमंद के काम आना अपना धर्म समझा है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा विशाल देश, विविध संस्कृति, कला हमारी ताकत है। और यहाँ मंच पर अलग अलग प्रदेश के लोग जिस तरीके से कला के माध्यम से हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ।
बधाई देता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नृत्य एक ऐसी विधा है, ऐसी कला है जो हमारे जीवन के हर उत्सव का, हर खुशी का, प्रत्येक अवसर का हिस्सा है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को शरीर के भावों से प्रतिबिंबित करता है। नृत्य और कला एक ऐसी विधा है जो हर उत्सव, हर खुशी, हमारे आध्यात्मिक, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक रहा है। मुझे याद है कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी, अलग अलग जिलों के अंदर भी हमारी कला और संस्कृति, हमारी नृत्य, हमारी खूबसूरत बहुरंगी संस्कृति की झलक हम सबको एक बहुरंगी भारत का चित्रण देती है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 16 दिसंबर 2022 को आवासन और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 16 दिसंबर को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 19 दिसंबर 2022 को वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 19 दिसंबर को ही श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 19 दिसंबर 2022 को ही विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। 20 दिसंबर 2022 को कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 20 दिसंबर 2022 को ही रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई। कोयला खनन और इस्पात संबंधी समिति की बैठक भी 20 दिसंबर को हुई। 20 दिसंबर 2022 को ही सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक हुई। 20 दिसंबर को ही याचिका समिति की बैठक हुई। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक भी 20 दिसंबर 2022 को ही संपन्न हुई। 21 दिसंबर 2022 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी 21 दिसंबर को संपन्न हुई। रेल संबंधी समिति की बैठक भी 21 दिसंबर को हुई। रसायन और उर्वरक संबंधी समिति की बैठक भी 21 दिसंबर 2022 को ही संपन्न हुई। 22 दिसंबर 2022 को महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की बैठक हुई। 22 दिसंबर को ही ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी 22 दिसंबर को हुई। 22 दिसंबर 2022 को संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक भी 22 दिसंबर 2022 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।